अरे ये तो दुकानदार लोग हैं सारे, ये खेती करते नहीं है, ये नकली किसान है सारे, दुकानदार लोग हैं। 4,72,000 नौकरी दी, उस डिपार्टमेंट का नाम बताएगा किसमें दी, कौन सा डिपार्टमेंट था जिसमें इन्होंने नौकरी दी। इन्होंने खेत की शक्ल नहीं देखी, ये नहीं बता सकते कि एक बीघा में कितने तिल बोए जाएंगे। इससे जरा पूछो एग्रीकल्चर क्या बता दिया, बताओ बोलो। डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं ना, डबल इंजन की सरकार फेल है, इंजन से इंजन टकरा रहा है, डबल इंजन कोई काम नहीं कर पा रहा, डबल इंजन फेल हो गया है। 3 से यूनिट जो देंगे फ्री का से भाई बनेगी, कहाँ से आवेगी फ्री? योगी जी कहाँ से देंगे, योगी जी कहाँ से देंगे? योगी जी ने क्यों वादा किया है, पूछिए इनसे। चुनौती, और अगर ये एक सांड बांधेंगे तो हम 2 सांड बांधेंगे, दिखाएं हिम्मत ये। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो नेता बन रहे हैं लोकदल के, वो कितना पशुपालन करते हैं? भाजपा वालों को तो चुनौती दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, नहीं ऐसे नहीं। अरे मुद्दे बात कीजिए, मुद्दे पे। हमारे मत के हिसाब से जो सरकार चल रही बढ़िया चल रही है। यहाँ से युवा देख लो किसके साथ। हमारे हिसाब से तो सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, रामराज हो रहा है, रामराज। योगी सरकार नहीं ऐसा नहीं चलेगा, नहीं ऐसे नहीं। अरे मुद्दे बात कीजिए, मुद्दे पे। अरे नहीं ऐसे नहीं, देखिए आप लोग बोलेंगे फिर ये बोलेंगे, सही नहीं है। आराम से एक मुद्दे बातचीत किया। देखिए मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि किसानों, सुनिए, ये पूरा बेल्ट जो है किसानों पे निर्भर है, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि किसानों की बातचीत इतनी की जा रही है, तो अपनी बातें रखिए ना। किसानों के लिए सरकार ने क्या काम किया है? मैं बताऊंगा। हमारा किसान, अरे यार सुन, हमारा किसान एक बोरे खाद के लिए तरस गया, और इतना ब्लैक हुआ कि जो 1200 का कट्टा था वो 1500-1600 में खरीदा, और 50 केजी का कट्टा आता था यूरिया का, 45 करोड़ कर दिया, और उसके दाम भी बढ़ा दिए, बिजली की रेट तमाम बढ़ा दी। ये कहते हैं कि 4,72,000 नौकरी दी, उस डिपार्टमेंट का नाम बताएगा किसमें दी, कौन सा डिपार्टमेंट था जिसमें इन्होंने नौकरी दी, कौन सा डिपार्टमेंट था वो? साड़न और छोड़ जावे, अभी कम रह गए इन्हें का। या खेती हमें देखो, दिन और रात जा रहे, मर रहे। 5 किलो ना दे के हमारी पूरी खेती उजड़ गई। सगाई रात निकल जाता है सीता में, आदमी आधे किसान तो मर चुके जा रहे में। खेत नहीं है ये, कूड़ खेत ना से कह रहे कहाँ सांगड़ा ने खाए के और सगरी बर्बादी कर दे खेत की, जिन पे एक ऊपर का खेत ना कुछ, जिन तो बेसिक ला रहे हैं हटिया झूठ मार बोल दो। आता हूँ 1 मिनट आता हूँ। के बारे में हम जवाब देंगे। आज कहा कह रहे हैं, साड़ने के बारे में कह रहे हैं, छुट्टे जानवर कैसे साड़ने का जो बता दो, कोई बनिया छोड़ रहा होगा और कोई जाति छोड़ दिया, किसानों ने कहे साढ़े तो अपने यहाँ पे परवरिश करे, ध्यान से चुना, फिर पी के दूध ने फिर छोड़ देता है, किसान दिखाए वो, और का बनिया के जा रहे हैं और का जाति के यहाँ पे आ रहे हैं, ये किसानों ने कहे दिखाए, पशु दिखाए। किसकी सरकार? योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, योगी ये सब युवा है। अच्छा चलिए, हाँ, अब किसान बिरादरी है, वो भैंसों का पालन करते हैं, भैंस रखते हैं, और ये जो चाय और गाय जो चिल्लाते हैं, ये गाय ये रखते हैं भाजपा वाले, और यही जो है गायों को छोड़ते हैं और यही सांड छोड़ते हैं। इन्हीं का काम है, छोड़ने का दूसरा और कोई काम नहीं है, इन्हीं का काम है, सारे सांड इनके। और फिर चलो हम इनको चुनौती देते हैं, ये अपने घर में अगर एक गाय बांधेंगे तो हम 2 गाय बांधने को तैयार हैं, चुनौती। और अगर ये एक सांड बांधेंगे तो हम 2 सांड बांधेंगे, दिखाएं हिम्मत ये। जो किसान बनते हैं, मैं जो हमें भाजपा वालों को चुनौती दे रहे हैं,
उनके यहाँ पे तो भी 2015-16 तक पशु रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। और जो किसान बन के बात कर रहे हैं, गौवंश हो या भैंस हो, पशुपालन भी किसान के ही हित में आता है। गौवंश जो घूम रहा है, हमारा पशु जो घूम रहे हैं, वो 2017 से ही घूम रहे हैं। 2017 से पहले भी लोक दल के यहाँ पे विधायक थे, उस समय गौवंश क्यों घूमता था? उस समय ये हमारी पेट को, पशुपालन को, उसको वो दिया करते थे, जो जहाँ पे जो पशुओं का मेला लगता है उसको दोष ही दिया करते थे। ये दोष दिया करते थे कि ये जो पशु मेला है ये खत्म हो जाए यहाँ से, तो ये हमें गौवंश से इसे मुक्ति मिल जाए। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो नेता बन रहे हैं लोक दल के, वो कितना पशुपालन करते हैं? भाजपा वालों को तो चुनौती दे रहे हैं। मेरे यहाँ आज भी जाके देख लीजिए, मेरे यहाँ गऊ बंधी हैं, आज तक मैंने गऊ नहीं छोड़ी। और अगर ये बीजेपी वाले, भाजपा वाले जितने भी लोग हैं, मैं वादा कर रहा हूँ 10 साण मैं मानूंगा ये गाय बांधे, 10 गाय बांधे ये, और मैं मानूंगा 10 साण। ये आवारा पशु ऐसा है, ये बीजेपी वाले तो गाय और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आप अपनी बात कीजिए। अरे बात सुन कहाँ रे, सुनो, पूरे भारतवर्ष में किसान की दुहाई दे रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महंगी बिजली और ट्यूबवेलों पे मीटर लगाने का कार्य किया है। तो योगी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसानों के ट्यूबवेलों पे बिजली मीटर लगाने का काम किया है। बिजली को लेकर कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की यूनिटों की जो बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से अक्सर करके उत्तर प्रदेश में बिजली यूनिट की बात करते हैं, सबसे महंगी है। उत्तर प्रदेश आज भी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की ग्रिडों से बिजली खरीदता है। और सबसे ज्यादा बिजली खरीदने के बाद में जो बसपा की सरकार थी उस समय भी बहुत ज्यादा कर्ज था। और यूनिटों के हिसाब से अगर बात करते हैं तो राजस्थान से टैली कर लिए, मध्य प्रदेश से टैली कर दिए, उत्तर प्रदेश की बिजली महंगी नहीं है। उत्तर प्रदेश की बिजली महंगी नहीं है, बिल्कुल भी। महंगाई है ही नहीं, महंगाई बिल्कुल नहीं है, महंगाई की कोई व्यवस्था नहीं है, महंगाई हमेशा है। ये लोग बात करते हैं कि एमएसपी का मूल्य 4000 होना चाहिए। ठीक है, किसान के हित के अगर उसको देखते हैं तो मैं भी समर्थन करता हूं, एमएसपी का मूल्य 4000 होना चाहिए। परंतु वो जो लोग डेली जो लोग अनाज खरीदते हैं, डेली जो आटा खरीद के लाते हैं, उसका भाव कहां होगा? उस समय महंगाई ज्यादा होगी या अब महंगाई ज्यादा है? इस चीज की टैली कर लीजिए। जवाब, अगर एमएसपी पर तय हो जाएगा तो जो रोजमर्रा की कमा करके खाने वाले लोग हैं उनका क्या हालात होगा? हम बताएंगे। जब सांसद और विधायकों के मोदी जी ने और वाजपेयी जी ने इतने भत्ते और वो बढ़ा दिए, वेतन, इनकी पेंशन खत्म कर दी जाए, सांसदों की पेंशन खत्म कर दी जाए, विधायकों की पेंशन खत्म कर दी जाए और एमएसपी बढ़ा दिया जाए, हो जाएगी पूर्ति। हो जाएगी पूर्ति क्यों नहीं होगी? रही बात बिजली की, चुप रहे यार, बिजली की बात सुन लो। जब यादव जी ने कह दिया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो कहां से देंगे? इन्होंने कोई ग्रिड बनाया, कोई बिजली संयंत्र लगाया क्या पूरी यूपी में? आज तक बताएं। उनके जितने भी संयंत्र थे उन पर काम कर रहे हैं, कोई संयंत्र लगाया हो तो बताएं। चलिए आता हूँ, अब आप लोग के पास आता हूँ। अरे ताऊ गुस्सा क्यों हो रहे हैं? 300 यूनिट जो देंगे फ्री का फिर से भाई बनेगी, खाते आवेगी फ्री। योगी जी कहां से देंगे? योगी जी कहां से देंगे? योगी जी ने क्यों वादा किया है? पूछिए इनसे। डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं ना, डबल इंजन की सरकार फेल है। इंजन से इंजन टकरा रहा है, डबल इंजन कोई काम नहीं कर पा रहा, डबल इंजन फेल हो गया है। अब जो है गठबंधन की सरकार आने जा रही है। सरकार सुजात, इस चुनाव में मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। फसलों की सुरक्षा, आवारा पशुओं का आतंक, किसानों की रात भर जाग के खेतों पे पहरेदारी, या इनमें से कोई भी खेत करता हो, ये सारे दुकानदार हैं और इनके पास कोई खेत नहीं है और कोई भी खेती नहीं करता है। इन्होंने खेत की, अरे कोई खेत नहीं करता, इन्होंने खेत की शकल नहीं देखी। ये नहीं बता सकते कि एक बीघा में कितने तिल बोए जाएंगे। इससे जरा पूछो। आप खेती करते हैं ना? खेती करते हैं, सपा एक बीघे में कितने तिल बोए जाएंगे? जवाब दीजिए। एक मिनट रुक जाइए। 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम 100 ग्राम क्या है? 100 ग्राम कुछ नहीं। ये जो है ये एग्रीकल्चर में अभी करके आए हैं, एग्रीकल्चर में कृषि विभाग में रिटायर हुए हैं अभी ये जो हैं, इसलिए ये जो है इस बात को बता रहे हैं। कोई नहीं बता सकता इस बात का जवाब। ये एग्रीकल्चर क्या बता दिया?
बताओ बोलो। हेलो हेलो जिनने ये पूछा जो कुतरी झोंपड़ी डरती है तुम्हारी और हम दिखाने हमारे संग चलो हमारी पशु लगा रात में ये कोई झोपड़ी ना है। मतलब जे किसानन ने कोई नुकसान ना आवारा पसुनते कोई परेशान नहीं है। हाँ। एक मेरा सवाल ये है कि इधर भी किसान है, आप लोग भी किसान है, तो किसानों में दो मत कैसे हो गए, मुझे समझ में नहीं आया। बिजली को बिल ना भरना पड़े, ठीक है, सब काम फटम पे से ही चल जावे, तो जे जावे ये तो चक्कर में पड़ रहे हैं, ठीक है ना। नंबर 1 का किसान है आप, किसान हाँ हाँ चलो बम्बई नीचे। किसान है, किसान है। कोई नहीं 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 अरे ये तो दुकानदार लोग हैं सारे, ये खेती करते नहीं है, ये नकली किसान है सारे, दुकानदार लोग हैं, ये किसानों को ठगने का काम करते हैं केवल, बस। चलिए चलिए आप नया सवाल नकली किसान है, नकली। इनका किसानी से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है।